हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो योर नॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंडलिज्म, मेंडलवाद के बारे में। तो इसके मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके 3 नियम दिए थे, ठीक है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2025 में तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम कुछ मेन टॉपिक लिख लेते हैं यहाँ पे कि मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग करना शुरू करे कब से, 1856 से 1863 ईस्वी तक इन्होंने क्या किए, प्रयोग किए। प्रयोग प्रयोग किस पे, मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर, पौधे पर, ठीक है। और जो इनका जो ये पब्लिश हुआ, कब हुआ ये, 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुए। प्रकाशित मतलब इन्होंने जो ये प्रयोग करे थे मटर के पौधे पर 1856 से 1863 तक, ये इनके 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुए, ठीक है। और एक टॉपिक और है कि 1822 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म जन्म ठीक है। और 1800 इसमें 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु किसकी, मेंडल की। मेंडल, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल, ठीक है। तो ये बहुविकल्पियों में एमसीक्यू में पूछ लेता है ये टॉपिक कि इसे, कि इन्होंने कब से कब तक प्रयोग करे मटर के पौधे पर, कब इनका प्रकाशित हुआ और कब इनकी जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो ये इनके थोड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको साइड में याद कर लेना है, ठीक है। अब इनका प्रभाविता का नियम पढ़ लेते हैं हम, प्रथम नियम, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार इन्होंने जब दो समयुग्मजी, मतलब जब इन्होंने दो पौधों के बीच संकरण कराया, ठीक है। समयुग्मजी मतलब एक से पौधे, एक से पौधों के बीच संकरण कराया, टी के बीच इन दोनों को मिलाया जब इन्होंने, तो एक पीढ़ी बनकर तैयार हुई, ठीक है। एक पीढ़ी बनकर तैयार हुई जिसे क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। F1, F1 पीढ़ी बन गई, ठीक है। तो इसमें जो दिखाई दे रहे थे लक्षण, F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण जो दिखाई दे रहे थे, दिखाई देना, दिखाई जो दे रहे थे उन्हें प्रभावी कहा इन्होंने, प्रभावी। और जो ना दिखाई दे रहे थे, ना दिखाई दे रहे थे, ना दिखाई, उसे क्या कहा, अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण जब इन्होंने दो समयुग्मजी मतलब एक से पौधों के बीच संकरण कराया, तो जो F1 पीढ़ी बनी इनके संकरण से, उसमें जो लक्षण दिख रहे थे उन्होंने उसे कहा प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिख रहे थे उसे अप्रभावी लक्षण कहा था, ठीक है। तो लिख लेते हैं इनकी इसकी परिभाषा कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अनुसार जब दो समयुग्मजी, दो समयुग्मजी, जब दो समयुग्मजी, समयुग्मजी मतलब एक जैसे, पौधों के बीच, पौधों के बीच, पौधों के बीच संकरण कराया गया, संकरण कराया गया, कराया गया, तब F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, ठीक है। F1 पीढ़ी जो बनी है, तो F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण, दिखाई देने वाले लक्षण, तो F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण प्रभावी, F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाले, देने वाले लक्षणों को, लक्षणों को प्रभावी, प्रभावी व ना दिखाई देने वाले, ना दिखाई देने वाले, ना दिखाई देने वाले, वाले ना दिखाई देने वाले लक्षणों को, लक्षणों को अप्रभावी कहा, ठीक है। अप्रभावी
का, ठीक है। तो ये प्रथम नियम था प्रभाविता का, मेंडलवाद का, कि जब उन्होंने दो समयुग्मजी मतलब एक से पौधों के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी बनी, ठीक है। और F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दे रहे थे उन लक्षणों को उन्होंने प्रभावी कहा, और जो नहीं दिखाई दे रहे थे उन लक्षणों को अप्रभावी कहा, ठीक है। तो ये प्रथम नियम था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम इनका है पृथक्करण का नियम, ठीक है। पृथक्करण, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, ठीक है। पृथक्करण का नियम, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब इन्होंने विपरीत लक्षणों वाले, ठीक है, जब ये विपरीत लक्षण जो दो विपरीत लक्षणों को आपस में संकरण कराते हैं, ठीक है, विपरीत लक्षणों का, जैसे टी और टी, और ये है टी टी, तो इनका बना टी और इसका युग्मक बना टी, और इसका युग्मक बना टी, इसका युग्मक भी टी, ठीक है। ये क्या है, युग्मक, ये है युग्मक, ठीक है। जब इनका संकरण कराया तो F1 इनकी पीढ़ी बनी है, ठीक है। टी और टी और टी, इसे टी को ऊपर लिख लेते हैं और स्मॉल टी यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो युग्मक बने हैं, तो टी की मल्टीप्लाई टी से करेंगे तो टी टी, टी की इससे करेंगे टी टी, और टी की इससे करेंगे टी 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 टी, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार इन्होंने जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्या कराया, संकरण कराया, तो उसमें इन्होंने बताया कि ये जो मतलब ये जो युग्मक बने हैं ये बिना मिश्रित हुए आपस में एक साथ जुड़े रहते हैं, और जब युग्मक का निर्माण का टाइम होता है तो ये जो है अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। टी टी, तो ये जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, टी टी में और टी टी में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो ठीक है। तो जब इन दोनों पीढ़ियों के बीच संकरण कराया जाता है तो यह बिना मिश्रित हुए, मिश्रित मतलब बिना मिश्रित हुए आपस में जुड़े रहते हैं, और युग्मकों के निर्माण के समय युग्मकों के निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं। पृथक मतलब क्या होता है, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था इसका द्वितीय नियम, मतलब जब ये विपरीत लक्षण है, मतलब टीटी ये विपरीत, ये स्मॉल टीटी है, तो जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इनकी जो ये पीढ़ी बनती है, इस पीढ़ी में बिना मिश्रित हुए एक साथ जुड़े रहते हैं, और जब युग्मक के निर्माण का टाइम होता है, मतलब जब मटर बनने का टाइम होता है, तो ये जो है समान रूप से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका द्वितीय नियम था। अब हम पढ़ेंगे तृतीय नियम, तीसरा नियम।
अब हम पढ़ेंगे तृतीय नियम, जिसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, यह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो इसके मतलब से आप समझ रहे हो, स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब जो बिल्कुल फ्री हो। तो मतलब इसमें ऐसा होता है कि कोई भी लक्षण, जैसे है टी और टी और टी और टी और टी स्मॉल टी, मतलब इसमें यह होता है कोई भी लक्षण किसी से भी मिल सकता है। मतलब ये लक्षण इससे मिल सकता है, तो ये स्वतंत्र रूप से मिले रहते हैं। मतलब इस नियम के अनुसार क्या होता, किसी भी आनुवांशिक लक्षण जो होता, लिख लेते हैं इसका नियम, आइए। इस नियम के अनुसार अनुसार आनुवंशिक लक्षण का आनुवांशिक लक्षण का प्रभावी कारक, मतलब इस नियम के अनुसार ये होता है कि कोई भी प्रभावी कारक जो होता है वो किसी भी प्रभावी कारक से जुड़ सकता है। मतलब प्रभावी से ही नहीं बल्कि अप्रभावी से भी जुड़ सकता है। और जो अप्रभावी होता है वो प्रभावी से भी जुड़ सकता है और अप्रभावी से भी जुड़ सकता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार जब आनुवांशिक लक्षण का प्रभावी कारक से ही नहीं, प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है, मिल सकता है, मिल सकता है, ठीक है। और वह अप्रभावी, ठीक है, इसमें यह है प्रभावी कारक का प्रभावी कारक से ही नहीं, मतलब प्रभावी जो होता है लक्षण, आनुवांशिक लक्षण का प्रभावी कारक जो होता है प्रभावी कारक से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक से भी मिल सकता है, ठीक है। अप्रभावी कारक का हो या अप्रभावी लक्षण का हो, तो अप्रभावी कारक से ही मिल सकता है। और वह अप्रभावी कारक जो होता है अप्रभावी कारक का हो या अप्रभावी लक्षण भी कह सकते हो। तो अप्रभावी लक्षण जो है अप्रभावी लक्षण से ही नहीं, अप्रभावी लक्षण से ही नहीं बल्कि प्रभावी लक्षण से भी मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। इसमें इसका मतलब ये है कि प्रभावी कारक, जैसे ये प्रभावी कारक है, प्रभावी लक्षण या प्रभावी लक्षण, ठीक है। तो ये जो है ये प्रभावी लक्षण जो है किससे, प्रभावी लक्षण तो मिल सकता है, प्रभावी लक्षण मतलब ये जो प्रभावी कारक है प्रभावी लक्षण से तो मिल सकता है, लेकिन प्लस प्रभावी लक्षण से भी मिल सकता है। मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, ये प्रभावी कारक से भी मिल सकते हैं। और जब जो अप्रभावी होता है अप्रभावी कारक, अप्रभावी लक्षण जो होता है ये अप्रभावी से ही नहीं, अप्रभावी लक्षण से ही नहीं बल्कि प्रभावी लक्षण से ही मिल सकता, प्रभावी लक्षण से भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसका ये कहना है सीधा सीधा कि जो प्रभावी लक्षण अप्रभावी और प्रभावी दोनों से मिल सकता है, और जो अप्रभावी है वो भी प्रभावी और अप्रभावी दोनों से मिल सकता है। तो ये वाला जो नियम है तृतीय नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है इसकी।
तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।